So, history optional OCS Mains 2022-23 जो थे पूरा कंप्लीट तुम चारिटा पेपर रोची चारिटा दीटा पेपर 1 रो सेक्शन ए रे तुम एंशिएंट हिस्ट्री, सेक्शन बी रे तुम मेडिएवल हिस्ट्री, पेपर 2 रे सेक्शन ए रे तुम मॉडर्न हिस्ट्री एवं सेक्शन बी रे वर्ल्ड हिस्ट्री। एबे जानी जो पेपर तुम मार्क्स कम हो जाइए 250 मार्क्स ईच पेपर जोटा आगु 300 मार्क्स थिला सेटा 250 मार्क्स ईच पेपर हो जाइए। सो 250 मार्क्स जमती 300 मार्क्स आसला 300 मार्क्स कौन 150 मार्क सेक्शन ए 150 मार्क सेक्शन बी तो एठी कौन हम तुम 125 सेक्शन ए रे भी सेमती 125 सो ये मार्क्स ता माने एंशिएंट हिस्ट्री आसीबो तुम 125 मार्क, मेडिएवल रो 125, मॉडर्न रू एवं वर्ल्ड। बट नेचर ऑफ क्वेश्चन तुम जमती आसुची पेपर 1 रे जो भाया प्रीवियसली क्वेश्चन आसुला 300 मार्क्स रे टोटल 8 क्वेश्चन रहियो 8टा क्वेश्चन आउट ऑफ 8 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस नहीं 5टा क्वेश्चन तो 5टा क्वेश्चन माने कौन 5टा क्वेश्चन माने 30 इंटू 5 सॉरी 60 इंटू 5 तो 60 इंटू 5 माने तुम 300 हो जाऊ 300 मार्क हो जाता सेटा एबे कौन है 5टा क्वेश्चन एबे 60 जगह सेटा 50 हो जाइए। से 50 रो सेक्शन ए रे जो 8टा क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहिबो 8टा 5टा करियो पड़िबो तो सेक्शन ए रे 4टा क्वेश्चन रहिबो 1 2 3 4, सेक्शन बी रे भी 4टा क्वेश्चन 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 ये हला कंपलसरी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 आर कंपलसरी। तो जो 1 एंड 5 सबू पेपर रे दीटा पेपर भी सेमती 1 एंड 5 आर कंपलसरी। सो देन आउट ऑफ आउ रिमेनिंग केते रहिला तुम 5टा क्वेश्चन करियार अछि 50 इंटू 5 5टा क्वेश्चन करियार अछि तो तुम 2टा क्वेश्चन एठी पड़े गला आउ जो रिमेनिंग 6टा क्वेश्चन रहिला एपटे 3टा एपटे 3टा ये 3टा रो तुमको केतेटा करियो पड़ियो ए टोटल 6टा रो 3टा करियो पड़ियो ता माने तुमे भाबियो मु एंशिएंट रू जदी 1 नंबर कर देली कंपलसरी अछि ता माने आउ 3टा छाड़ी देगी मेडिएवल सब कर देबी 7 पॉसिबल नो। आ गोटे कंडीशन हला ए 3टा क्वेश्चन रो एपटे साइड जो रिमेनिंग 3टा बसला मिनिमम 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करियो एपटे साइड जो 3टा क्वेश्चन बंचिला 6 7 8 सेइथुर मिनिमम 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करियो मिनिमम। ता माने कोन 2 3 4 रो तुमे चाहिले 2 अटेम्प्ट करि पारो किंबा 3 किंबा 4 किंबा 2 3 करि पारो या 3 4 करि पारो या 2 4 करि पारो बुझले नहीं जेकोसी 3टा रो तुमे गोटे करि पारो मिनिमम तो गोटे करिवो 2टा करि पारो आ जदी एठू 2टा कर देलो ताले एठू केते करिवो गोटे तेना 2टा ऑलरेडी तुमे 1 और 5 कंपलसरी तुमे अटेम्प्ट करि सारिछो। सो जी से अनुसार टार्गेट करि पारिबो कि मु मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ी भल से
किंबा एनसीएंट हिस्ट्री भल से पढ़ी तुम्हें अटेम्प्ट चाहिए कर लेट से क्वेश्चन नंबर 1 कर लो 2 कर लो 3 कर लो ये तीन क्वेश्चन मुझे कहली 125 मार्क 125 मार्क सेक्शन ए सेक्शन बी बट एक्जाक्टली 125 मार्क तुम्हें अटेम्प्ट कर अधिका कर सेक्शन ए रे देख एनसीएंट हिस्ट्री तुम जब कंपलसरी 1 कल 2 कल देन 3 करदेल ये तीन टा जब अटेम्प्ट कल तुम्हें केते मार्क होगा 50 इंटू 3 150 मार्क ये अटेम्प्ट कल आ मीडिया वाल तुम्हें कहले मोटे वीक अच्छी मु मीडिया वाला केवल ये तीन टा क्वेश्चन आ गोटे क्वेश्चन अटेम्प्ट करी क्या ऑलरेडी ये दुईटा तुम्हें भल स्ट्रंग अच्छे अटेम्प्ट करदेल सो ये दुईटा क्वेश्चन रू लेट से 5-6 या 5-7 या 5-8 जेकोसी भी आउ दुईटा रिमेनिंग तो 50 इंटू 2 तो ये पार्ट है 100 ये पार्ट रे 150 तो आमे जो भाबुथिले कि 125 120 सेमती नो बुझिल नहीं तुम जो अटेम्प्ट करिवो आइदर ए सेक्शन 150 मार्क अटेम्प्ट करिवो और ए सेक्शन रे 100 मार्क अटेम्प्ट करिवो और ए सेक्शन 150 मार्क एक और 5 सेक्शन ए और बी रे मिसिबी थिबो ना गोटे क्वेश्चन पेपर रे थिबो हेले अलग अलग सेक्शन ए अलग सेक्शन बी अलग माने नंबरिंग 1 रु 8 पर्यंत सेम क्वेश्चन थिबो हेले 1 रु 4 पर्यंत सेक्शन ए जेमति लिखि छि मु 5 रु 8 पर्यंत सेक्शन बी बुझिला 1 and 5 क्वेश्चंस आर कंपलसरी ये सब ऑप्शनल पेपर है खाली हिस्ट्री नुहे सब ऑप्शनल पेपर है सब ऑप्शनल पेपर है तुम सेम जेमती पेपर 2 रे भी पेपर 2 रे भी तुम्हें चाहिए से भाई अटेम्प्ट कर परियो मुझे 125 कली सेमती नो यार भी 1 2 3 4 मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट रहिबो वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट 5 6 7 8 ये पार्ट रहिबो तो सही अनुसार क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी 5 कंपलसरी देन 150 मार्क एथु अटेम्प्ट करि पारो किबा एथु 150 मार्क अटेम्प्ट करि पारो सेटा डिपेंड करे तुमरो को पेपर रे तुमर भलो होउछ बुझीगला सो से आगे एग्जाम पूर्व पूरा रेडी हो कि मत एरिया को अटेम्प्ट करार अच्छी मुझे भाया रेडी प्रिपेरेसन करी माने तुम्हें देख चिंता कर लेट से तुम एनसीएंट बहुत स्ट्रांग अच्छे तुम्हें जान कि एनसीएंट जहाँ भी क्वेश्चन आस मुझे सॉलिड तुम 150 मार्क पूरा गोटे रहा थुआ देन मीडिया वाला तुम्हें जानिच भल जानिच बट सबू सेक्शन तुम्हें स्ट्रांग नुह मीडिया वाला मेजोरिटी पढ़ीदेल बाकी किसी जदि गोटे पार्ट गोटे दुटा पार्ट रहीगला किसी असुविधा नहीं तुम्हें स्किप करी भी तुम्हें स्किप कर पार गोटे आसलानी चलो दुईटा आसलानी चलो आगुरी क्वेश्चन जो आसूला 1 क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चन जोटा सेटा आसूला कौन 20 20 एंड 20 एंड 20 क्वेश्चन नंबर 1 और 5 20 मार्क चारिटा आसूला चारिटारू 3टा करिवो जेहेतु मुझे कहली एवरी क्वेश्चन से समय केते थिला 60 मार्क क्वेश्चन नंबर 1 60 मार्क माने 20 इंटू 3 3टा करिवो बुझिला नहीं सिमिलरली 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये टोटल डायरेक्टली 60 मार्क के क्वेश्चन पके दोथला मेजॉरिटी केस रे केते 30 इंटू 2टा पके दोथला बुझिला लास्ट ईयर भी पकेथिला 30 इंटू 2 तो से भाई दुईटा क्वेश्चन सेम केसेस पेपर 2 रे भी सेक्शन बी रे भी तो एबे तो से होई परिबोनी एबे सुना जाउची यूपीएससी भी पैटर्न चेंज करिची एइथरे भी पैटर्न चेंज करि पारे आ जदि पैटर्न चेंज करिवो कोन करिवो सब क्वेश्चन को तुमरो ईच क्वेश्चन एठी दरकार 50 मार्क आउ सी कोन करिवो 20 20 10 या 15 15 आउ 10
ना 15 आउट 20 देले 50 मार्क हेलनी कि तो मार्क्स किसी किसी मैटर करेनी से 20 मार्किया क्वेश्चन हाँ आउ जो ऑप्शनल भी जो 2 3 4 एगुड़ार 60 मार्क डायरेक्ट न देगी 20 मार्क दे पारे बुझे नहीं तो एनी हाउ से भाई आमको प्रिपेरेसन करिया पड़िबो कहीं तुम जो 60 मार्किया पढ़िबो परहैप्स 20 मार्क लिखि पारिबो बट तुम जब 20 मार्किया मेंटालिटी रखी पढ़िबो ताले तुमको प्रिपेरेसन करिया 60 मार्किया लिखि पारिबोनी जो भाया लेंथी या प्रस्पेक्टिव क्वेश्चन होउची सेडो को आम एलाबोरेटली पढ़ीदबा जदि से 20 मार्क्स आसिला ठीक अच्छी जदि 60 मार्क आसिला स्टिल देन आम लिखिपर बट तुम जो पढ़ी एत गुड़ा लिखिपर बट एत गुड़ा पढ़ी कट सर्ट करके 20 मार्क लिखिपर बुझला नहीं कहीं ए बस पैटर्न चेंज करे गला थर समस्त एक्सपेक्ट करते चेंज कर बट करनी तो ये करे कि न करे तो से अनुसार आम मेंटाली रेडी रहा कि एनी इवेंचुअलिटी को आम डील करिया बुझला सो बर्तमान माइंड रे हमर आसी गुड पेपर अनुसार आम एनालिसिस करवा पेपर 1 हिस्ट्री ऑप्शनल कने हिस्ट्री ऑप्शनल लगुची भास्ट बस आम जदि पढ़ा आम ओवरऑल सबु सेक्शन रे हेल्प करिवो ये केवल तुमरो जीएस रे नुह ये इंटरव्यू रे नुह तुम एसे राइटिंग रे नुह ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट रे हेल्प करिवो तो खाली हिस्ट्री ऑप्शनल को खाली भाबियानी आमे बहुत भास्ट अछि आमे पढ़िबानी बट हिस्ट्री ऑप्शनल जानिले तुमको एसे रो एनरिचमेंट हबो एसे रे भलो मार्क पे हेल्प करिवो इवन इंटरव्यू रे हेल्प करिवो हिस्ट्री का नॉलेज रहिवो इवन समहाउ तुमे गुडे नॉलेजियस पर्सन हबो सो दैट तुमे कोठी भी का सहित कथा हला पई भी तुमको ठीक लागिवो सो पेपर 1 जे देखिवो हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 1 सबु सेक्शन रे आमे देखिदेले पेपर 1 सेक्शन ए सेक्शन बी एंशिएंट देखिदेले बट तुमे सबु सेक्शन देखिबो एंशिएंट हिस्ट्री इंडिया एंड ओडिशा रे भी थिबो आ एई थरा चांसेस अछि ओडिशा पार्ट रो सबु सेक्शन रो ओडिशा एंशिएंट रो गोटे क्वेश्चन आसी जेबो दरे जो चारटा क्वेश्चन अछि सेक्शन ए रे चारटा रो ओडिशा गोटे पके देबो सेक्शन बी रे चारटा अछि सेइथरो मेडिएवल रो ओडिशा ऊपर पके देबो देन पेपर 2 रे सेक्शन ए रो पके परियो मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न ओडिशा हिस्ट्री बाकी तो वर्ल्ड हिस्ट्री अलगा तो सबु थरे ओडिशा हिस्ट्री पार्ट भी मध्य पके देई पारे तो ओडिशा हिस्ट्री को आमे केबे भी नेग्लेक्ट करि परिबानी सो पेपर 1 जे देखिबा हिस्ट्री ऑप्शनल रे पेपर 1 रे दीटा पार्ट मु कहली गोटे हला एंशिएंट हिस्ट्री आ गोटे हला मेडिएवल हिस्ट्री and 250 marks so ये 250 मार्क्स तो एंशिएंट मेडिएवल एवं एई एंशिएंट मेडिएवल तुमरो जीएस पेपर 1 रे आर्ट एंड कल्चर ऊपर थिबो आर्ट एंड कल्चर ऊपर थिबो काना मेंस कथा कहूछ मेंस रो जीएस पेपर 1 रे प्रीलिम रे अछि एटा एंशिएंट मेडिएवल बट मेंस रे आर्ट एंड कल्चर ऊपर अछि समाव हिस्ट्री न जानले तुमे आर्ट एंड कल्चर भी ठीक से करि परिबोनी सो एंशिएंट और मेडिएवल रे ये दीटा पेपर रे तुमर आर्ट एंड कल्चर को पढ़ियो पड़ियो देन तापरे पेपर 2 रे मॉडर्न हिस्ट्री माने हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 2 रे मॉडर्न हिस्ट्री जो अच्छी
ये भी तुम जीएस पेपर 1 मेंस रे जनरल स्टडीज पेपर 1 नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी एंड आर्ट एंड कल्चर अच्छी बोथ ओडिशा एज वेल एज इंडिया। तो ये सब पार्ट तुम ऑप्शनल कट कवर हो नहीं जदि ऑप्शनल भल से पढ़ो ये पार्ट तुम कवर हो आराम से अब भल से इनडेप्थ लिखि पार। देन आउ गोटे पार्ट अच्छी इंडियन सोसाइटी एंड ओडिशा सोसाइटी उपरे अच्छी से जीएस पेपर 1 रे सोसाइटी पार्ट अच्छी सेटा 30-40 मार्क आसियो तुम वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड हो ग्लोबलाइजेशन सिलेबस देखिए सब सिलेबस पाइब ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन वुमेन या ऑन ओल्ड पीपल उपरे कौन कौन सब इम्पैक्ट पड़ी ये सब क्वेश्चन आसे चाइल्ड मैरिज उपरे ये सब जो सोसाइटी उपरे तो हिस्ट्री जानिले सोसाइटी भल से जानी बुझल नहीं। तो जीएस पेपर 1 रो हिस्ट्री रे क्वेश्चन अराउंड 100-120 टा प्लस सोशल इश्यूज रिलेटेड भी 30 टा खंडे माने 120 मार्क देन ये भी 20-30 मार्क से अनुसार तुम्हें पाखापाखि 140-150 मार्क जीएस पेपर 1 रे ये रिलेटेड पाइयो। देन हिस्ट्री जानिले खास करके मॉडर्न हिस्ट्री पेपर 2 रे जानिले तुम इजी हम पॉलिटी पढ़िया पे गवर्नेंस जानिया पे एथिक्स भी गवर्नेंस केमिति हेची एमर्ज हिस्ट्री अशोका एडमिनिस्ट्रेशन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप देन ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन तो एंशिएंट टाइम रू एडमिनिस्ट्रेशन केमिति थिला देन धीरे धीरे केमिति एमर्ज हला मुगल समय केमिति अशोका अकबर आसी केमिति एडमिनिस्ट्रेशन सब डिपार्टमेंटालाइजेशन करथिले ये तुम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जी ऑप्शनल हो से माने पढ़ुचंती मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कौन अकबर एडमिनिस्ट्रेशन देन एथिक्स एथिक्स तो बहुत हेल्प करिवो एथिक्स रे तुमरो दीटा अछि गुटे हला फिलोसोफर आ जोटा कि थिंकर पार्ट गुटे हला इंडियन थिंकर आ गुटे हला वर्ल्ड थिंकर सेटा हला वर्ल्ड थिंकर तो जो वेस्टर्न थिंकर अच्छी से तुमरो वर्ल्ड हिस्ट्री आमे रसो कांत वोल्टायर ये सब आमे पढ़िबा बुझिला नहीं फिलोसफी ऑप्शनल जी भी नहीं से मानको सही ऑप्शन थिंकर्स अच्छी बुझिला नहीं तो हिस्ट्री हला मदर ऑफ ऑल से कहीं ना ये तुम जमती इंडियन थिंकर पढ़ इंडियन थिंकर गांधीजी पढ़ जवाहरलाल नेहरू विषय पढ़ सुभाष बोस विषय पढ़ सरदार विषय पढ़ से थिंकिंग पार्ट अच्छी तुम एथिक्स रे यूज कर एंड से तुम केस स्टडी भी डेवलप हो केमिति तुम डील करथिले से माने जदी नॉलेज जानि थिवो सरदार पटेल केमिति इंटीग्रेशन करिया पे हेल्प करथिले केमिति कोन सिचुएशन डील करथिले सो ओवरऑल तुम हिस्ट्री ऑप्शनल तुम देखियो कि सब थिरे अछि इवन तुम जीएस पेपर 3 रे इकोनॉमिक्स पार्ट इकोनॉमिक हिस्ट्री तुम्हें वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो ग्रेट डिप्रेशन वगैरह पढ़ो ग्रेट डिप्रेशन रे तुमरो जो केनिशियन थियोरी देन आडम स्मिथ ये जो इकोनॉमिक थियोरी स्मिथ रो जो डेवलप हैला ये सही तो डेवलप हेछि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन केमिति कैपिटलिज्म डेवलप हैला कम्युनिज्म डेवलप हैला सोशलिज्म केमिति डेवलप हैला ये सब भी हिस्ट्री सब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ियो तुम सब देन तुमर रहिला हां हां हाँ ट्रेडिंग वगैरह करथिले से मु पेपर 3 कथा कहूँ तो पेपर 3 इकोनॉमिक्स रे कोठी इंपैक्ट होउची देन तुमरो ये अच्छी तुमरो सिक्योरिटी इंटरनल सिक्योरिटी कौन आम माओइज्म ये सब ऑर्गेनाइजेशन केमिति ये भी हिस्ट्रिकल रिलेशन अच्छी तार तुम जान कि लेनिनिज्म देन माओइज्म केमिति आसला केमिति एमर्ज है चाइना रे केमिति माओइज्म आसला लेनिनिज्म केमिति रशिया रे एमर्ज है ये सब जानिले तुम आहरी क्लियर आइडिया पाइबो कि कहीं कि ये माओइस्ट एमान को कहाउची कहीं कि जो सीपीआईएम सीपीआईएल ये कहीं कि सब कहाउची को माओइस्ट कहाउची माओवादी कहाउची कहीं कि माओवादी हमें तो ना कहूचे
तो कहीं माओवादी कहुचे से कौन तांकर मट कौन पाई से एमती होउछंती बुझिल नहीं सब जिनस गोटे क्लियर आइडिया सबू पेपर चारिटा जीएस पेपर ये पाइब जदि क्लारिटी ऑफ थॉट्स पाइबार अच्छी हिस्ट्री पढ़ भल से पढ़ियार अच्छी खाली पढ़िया कले हम हिस्ट्री सब जाना पढ़ेले पढ़ियार अच्छी भल से तो पिला भावती क्या एत बर्डन कहीं नेबी कहीं पढ़ी सर्टकट रे आम उतार देवा चाहूँ ये एग्जाम सर्टकट हेनी कौन सी जिनस लाइफ रे सर्टकट रे नॉर्मली किसी हुए आ सर्टकट जदि भी केते किए अचीव करी जाउची से परे फेस करियो प्रॉब्लम तो सही भाया तुम पेपर 1 रे 250 मार्क्स एंड पेपर 2 रे 250 मार्क्स सब मु कहे जदि वाइज अच्छ जदि तुमको भल लगुच एनसीएंट हिस्ट्री एनसीएंट पार्ट रो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो ये धर 150 मार्क यही पार्ट रू अटेम्प्ट कल मेडिएवल पार्ट रू 100 मार्क अटेम्प्ट कल सिमिलरली ये 250 रू मॉडर्न हिस्ट्री आ वर्ल्ड हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री रे तुम चाहिए जदि 100 मार्क यही पटू अटेम्प्ट करो वर्ल्ड हिस्ट्री रू 150 मार्क अटेम्प्ट करो मॉडर्न हिस्ट्री सब पिला लिखिए मॉडर्न हिस्ट्री आंसर सब पिला लिखिए क्या मॉडर्न हिस्ट्री समस्त भल हुए समस्ते संभाव किसी नॉलेज पिला बेलू पढ़ी वर्ल्ड हिस्ट्री एग्जाम समस्त को देखाता देखिए सेम टाइप लिखि सब जदि तुम्हें वर्ल्ड हिस्ट्री भल जानी ता माने नुहे कि तुम्हें जानी नथिबो जबरदस्ती लिखियो और जदि वर्ल्ड हिस्ट्री भल पढ़िबो भल लिखिबो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग जिनस बहुत इंटरेस्टिंग जदि वर्ल्ड हिस्ट्री भल से पढ़िल लिखिल ताले तुम्हें एथिरे भल स्कोर करिवो ये 150 रु तुम्हें चाहिए 100 प्लस एथिरे क्लोज करि परिवो स्कोर करि परिवो बुझिला नहीं देन मॉडर्न हिस्ट्री रे तुम्हें 50 करो 150 स्कोर माने आउट ऑफ 250 बहुत बढ़िया स्कोर एथिरे 110 ये 50 बेसी दरकार नहीं इवेन मॉडर्न हिस्ट्री जमती लिखले भी 25 मार्क गोटे क्वेश्चन उसे दबनी कि आराम से दब 30 मार्क भी पाई परियो मु लोअर स्टेज मिनिमम कथा कहूँ सिमिलरली एपटे एंशिएंट हिस्ट्री रू तुम्हें भी 150 रु 100 ये सेक्शन रू 50 रु 60 100 110 एंड 50 रु 60 ये सेक्शन में भी तुम्हें 150 रु 160 रखिपर तो 160 प्लस और 160 320 प्लस वेरी गुड स्कोर इन द ऑप्शनल्स बहुत बढ़िया स्कोर माना जाए अराउंड 65% मार्क आउ खाली एतिकी नुह ऑप्शनल मार्क रखा ये आउ तुम जीएस वगैरह रे भी मार्क एनहांस कर तुम्हें जीएस पेपर 1 रे तुम्हें अधिक मार्क रखियो जने हिस्ट्री ऑप्शनल पिला जीएस पेपर 1 रे ऑब्वियसली अधिक मार्क रखियो तुम्हें जीएस पेपर 2 रे जदी भलो से तार गवर्नेंस वगैरह जदी बुझी थिबो सेइथरे भी भलो मा लिखियो जीएस पेपर लिखियो गवर्नेंस केमिति केमिति ई गवर्नेंस हमर चला ई गवर्नेंस रो जानिया पूर्व आगे गवर्नेंस कोन टाइप्स ऑफ गवर्नेंस तो तुम्हें जदी हिस्ट्रिकल जिंस टिके पुरे देलो सेते भलो मार्क्स पाइ जियो बुझानी सब जिनस बैकग्राउंड दरकार आमे जन्म होइचे आमर बैकग्राउंड अछि आमे नले दुनिया को आसी परिबो तो आंसर राइटिंग जे तुम टिके बैकग्राउंड पुरे दबो इवन एसे रो भी ई तो मो एसे कथा छाड़ देली एसे रो वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर पड़ला तुम जे सेथि बैकग्राउंड पुरे देलो बैकग्राउंड कोन कि वैदिक एज रो वुमेन्स रो पोजीशन एमती थिला तारा जो इगलिटेरियन सोसाइटी जॉन मार्शल कहिथिले कोन कि मेट्रियार्कल सोसाइटी कथा कहले नंबर ऑफ वुमेन गॉड बेसी देखिथिले फीमेल गॉड बेसी देखिथिले सेइथि से कोन मेट्रियार्कल सोसाइटी कहिथिले तो मेट्रियार्कल सोसाइटी सो वी आर जो पावर ऑफ वुमेन वाज इक्वल और मोर देन मेल ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम ड्यूरिंग द वैदिक एज तुम एग्जांपल दे परियो
देन हाउ द डिटोरिएटेड ऑकर्स आफ्टर लेटर वैदिक एज मु कहितली सभा एंड समिति रे से माने आगु अटेंड करथले अर्ली वैदिक एज रे लेटर वैदिक एज रे सभा एंड समिति रे से माने अटेंड करिया पे तम परमिशन दिया गलानी सो धीरे धीरे डाउनग्रेड हैला वुमेन्स रो पोजीशन तो से अनुसार लिखिबो देन हमर जानिबा इंडिया इंडिपेंडेंस हला कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हला सेते धीरे धीरे वुमेन्स मान को टिके पावर दिया गला तो सब जिनस बेसिक जो बेस तारला हिस्ट्री तुम्हें इकोनॉमिक्स जाना तुम्हें पॉलिटी जाना तुम्हें एथिक्स जाना जो सेक्शन तुम्हें उठे देखो इवन ज्योग्राफी भी देखो हिस्ट्री बुझला नहीं सो जो लैंड थी माने से हिस्ट्री थी आगे ज्योग्राफी है बट ज्योग्राफी इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री आगे लैंड आसी माने धरो ज्योग्राफी कोई पारो बट ज्योग्राफी बिना हिस्ट्री ज्योग्राफी रिकन्स्ट्रक्ट कर परियो जेमिति ज्योग्राफिकल थॉट्स आसला ये हिस्ट्रिकली एमर्ज हैला धीरे धीरे तो सही भलिया समहाउ तुम्हें ये जानी परिबो ये सेक्शन तो चाहिले भल मार्क रखी हबो सेइथे किछि डाउट नहीं सो आमे एबे स्टार्ट करिवा कोन आमे स्टार्ट करिवा कोन ना वर्ल्ड हिस्ट्री पटू स्टार्ट करिवा वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री रे तो जो कोई भी वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट अटेम्प्ट करिया पई बेसी कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री भल मार्क आसीबो तो ट्राई कर कि यही सेक्शन बेसी अटेम्प्ट करिवो दैट इज टारगेट रखे कि 150 रु 120 प्लस जेमती एथरो आसी जीवो पांचटा क्वेश्चन सॉरी तीनटा क्वेश्चन करिया रे छै सेक्शन रु तीनटा क्वेश्चन नो कि गोटे कंपलसरी क्वेश्चन नंबर 5 हला कंपलसरी बाकी 6 7 8 रु दीटा करिवो सो ये 50 मार्क्स ये 50 ये 50 तो 150 मार्क्स यदि ईच सेक्शन रु यदि 40 दे दिए ताले तो मार्के 120 गला यदि बहुत भल कौन थे लिखल 45 पाइल कौन थे टिके खराब लिखल 35 पाइल मु एवरेज कथा कहूची तो 110 इवन धर 40 कौन थे न पाई पारे कौन थे 35 पाइल कौन थे 35 भी पाइल या कौन थे 30 पाइल कौन थे 40 पाइल एमती 110 प्लस तो आराम से आसी परियो बुझिल नहीं एमती गोटे क्वेश्चन आ ये वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट तुम मार्क्स भल दियंती कारण जे चेकिंग करियो कॉपी से एते ये न थाए ताको टिके जदी भलो लागिला भलिया क्वेश्चन आसिला ताको लागिला ये बहुत भलो आर्टिकुलेट करिगी वेल कंपाइल करी लिखी जी भलो मार्क दबो खुशी की मार दे दो मॉडर्न हिस्ट्री हिसाबटा समस्त जानि जंती मॉडर्न हिस्ट्री तुम जिते भल कर लिख संभाव तुम भाया पिला आउ कि भी लिखि थिबो बट ये एथर टिके डिफरेंशिएशन मिलियो पिलांक भितरे जे भल पढ़ी थिबो काना समस्ते वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी न थांती समस्ते मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी जानि थांती वर्ल्ड हिस्ट्री सब आड़े पढ़ा हुए नहीं तो सेटा सेथि पई बेटर होबे कि वर्ल्ड हिस्ट्री पार्टा देखिबा सो वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस देखिबा पेपर 2 रो सेक्शन बी एटा वर्ल्ड हिस्ट्री एनलाइटनमेंट एंड मॉडर्न आइडियाज रेनेसांस बैकग्राउंड मेजर आइडियाज ऑफ एनलाइटमेंट कांट एंड रसो ये सब रसो पढ़िबा स्प्रेड ऑफ एनलाइटमेंट आउटसाइड द यूरोप राइज ऑफ सोशलिस्ट आइडिया जोटा कि मार्क्स कार्ल मार्क्स पाखरु एमर देछि देन ओरिजिन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स हो यूरोपियन स्टेट सिस्टम हला अमेरिकन रिवॉल्यूशन एंड अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ये दीरा बहुत इंपोर्टेंट फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड तापर कोन कोन हला देन ब्रिटिश डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ब्रिटिश समयरा 1850 एंड 1850 पार्लियामेंट रिफॉर्म एंड फ्री ट्रेड एठु धीरे धीरे हमर कैपिटलिज्म आडको गला इंडस्ट्रियलाइजेशन जोंडा कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हला कोन स्टार्ट हला इंग्लिश रु काहे कि स्टार्ट हला तार कॉजेस एंड तार इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी ये देखिबा काहे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटिश रु स्टार्ट हला देन तापर धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अदर एरिया को बढ़िला जमते कि यूएसए जर्मनी रशिया जापान तो विदिन 15 वर्ष रे तांगर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पीक स्टेज को अचीव करने ले
देन सोशलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन धीरे धीरे जोटा कि कम्युनिज्म परे सॉरी सोशलिज्म परे कम्युनिज्म एमर्ज है सेटा सोवियत और चाइना रे ये जिनस देखा देन नेशन स्टेट सिस्टम नेशन माने नेशन एज ए कॉन्सेप्ट सेमती आगु नथिला आम जब इंडिया एज ए नेशन नेशन माने वी आर कल्चरली यूनाइटेड कल्चरली आम गोटे कंट्री यूनाइटेड होगी रोचु से भाया कॉन्सेप्ट आगु नथिला से नेशन स्टेट सिस्टम बेसिकली राइज ऑफ नेशनलिज्म इन 19th सेंचुरी केमती हला जेमती इटाली आउ जर्मनी एटा स्टेट बिल्डिंग इन जर्मनी एंड इटाली सो बिस्मार्कियन सिस्टम से समय वर्ल्ड रे से समय जेमिति नेपोलियन गोटे समय थिले बिस्मार्क भी तांको से समय बहुत बड़ा पावरफुल थिले पूरा यूरोप रे पावरफुल थिले एंड एज वेल एज वर्ल्ड रे भी से समय सो डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स थ्रू द एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म जो नेशनलिज्म हला लोक भीतर आसले कि आमे एई भले लोक आमे समस्त चाहू गोटे जगह यूनाइटेड हो रही आमको कहीं रूल करि परियोनी आमे समस्त मिसी चलू ये धीरे धीरे जो कॉन्सेप्ट एमर्ज है सेटा सब जगह स्प्रेड है स्टार्टिंग पॉइंट है तार कौन अमेरिकन रिवोल्यूशन देन तापरे फ्रेंच रिवोल्यूशन देन धीरे धीरे जो जर्मनी यूनिफिकेशन और इटाली यूनिफिकेशन ये है नेशनलिज्म पूरा धीरे धीरे सब को स्प्रेड है बुझा नहीं 1776 तुम्हारा अमेरिकन रिवोल्यूशन 1789 फ्रेंच रिवोल्यूशन तो ये दीटा बुझिबिर लास्टिंग इंपैक्ट कौन थिला कि वर्ल्ड रे नेशनलिज्म को एमर्ज करेगा जेमिति आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी मध्य इक्वालिटी फ्रैटर्निटी सेपरेशन ऑफ पावर ये सब फ्रेंच रिवोल्यूशन देन इंपेरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म ये सिस्टम धीरे धीरे कॉलोनी जोटा कि जिते अरब ये आसिला तुमर यूरोपियन माने अरब ट्रेड ये सब ट्रेड वगैरह करी डिफरेंट टाइप ऑफ इंपेरियलिज्म कौन फ्री ट्रेड कौन न्यू इंपेरियलिज्म ये सब धीरे धीरे एमर्ज है जमीती आमर कॉन्क्वेस्ट कले धीरे धीरे यूरोपियंस माने तुमर साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका इंडिया जोटा कि तुम आज वेस्ट इंडीज वगैरह शुणुच से एरिया कैरेबियन आइलैंड ये सब एरिया बेसिकली से माने इनिशियली ऑक्युपाई करथिले से भी फ्रेंच आउ तुम्हें पाइब स्पेनिश आउ तुम पोर्तुगीज ये लैंग्वेज तुम्हें कौटी पाइब कहल साउथ अमेरिका ब्राजिल वगैरह एरिया रे पाइब कहीं से माने से एरिया को ऑक्युपाई करथिले तो सेमती रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन ये बेसिकली रशिया रे जो स्टार्ट है फासिस्ट काउंटर रिवोल्यूशन ये जो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी रे 20th सेंचुरी जो चाइनीज रिवोल्यूशन अगेन यार रिपरकेशन थिला कौन वर्ल्ड वॉर दीटा वर्ल्ड वॉर है 1940 एटा वाला वर्ल्ड वॉर्स फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर 1914 एंड 1914 ରୁ 1919 ऑफिशियली 1918 रे माने एक्चुअली युद्ध सरी जायतिला 1919 ऑफिशियली एंड हला देन 1939 ରୁ 1945 1945 सो वर्ल्ड वॉर है तार कौन कजेस थिला कॉन्सिक्वेंसेस थिला ये सब डिटेल्स हमें देखिबा देन वर्ल्ड वॉर रीजन थिला कोल्ड वॉर हवार वर्ल्ड वॉर परे टू ब्लॉक्स क्रिएट हे गेला गोटेला कैपिटलिस्ट ब्लॉक आ गोटेला कम्युनिस्ट ब्लॉक कैपिटलिस्ट ब्लॉक रो सपोर्टर थिले यूएसए कम्युनिस्ट ब्लॉक रो थिले यूएसएसआर सही समय कम्युनिस्ट आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स बेसिकली ये बुथ आइडियोलॉजिकल ब्लॉक ये कहला कैपिटलिस्ट कर आइडियोलॉजी बेटर ये कहला कम्युनिज्म रो आइडियोलॉजी बेटर कम्युनिज्म हला बेसिकली स्टेट कैपिटलिज्म स्टेट या स्टेट सोशलिज्म कौन ये जो सोशलिज्म एमर्ज हला सेठू बेसिकली ये कम्युनिज्म वगैरह एमर्ज हला सोशलिज्म कौन कि ऑल द रिसोर्सेस बिलोंग्स टू द पीपल मीन्स गवर्नमेंट
देन धीरे धीरे एमाने ताको इंटरप्रेट कले सब रिसोर्सेस सरकार जा कहीं ना पीपुल ही सरकार लोकंकर ही सरकार। तो कम्युनिज्म ये कॉन्सेप्ट आसला कि एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म जो थे लोके बेसिकली तो तार मालिक बट सरकार जेहेतु लोक चलैब सरकार तार मालिक व्हाट टू प्रोड्यूस व्हाट नॉट टू प्रोड्यूस केते कंपनी हम ना प्राइवेट प्लेयर को ये अलाउ कर सब गवर्नमेंट प्लेयर। तो आम इंडिया संभाव सोशलिस्ट आइडियोलॉजी रे थिला सोशलिस्ट आइडियोलॉजी कौन ना सब सरकार ही प्रोड्यूस करिवो। इनिशियली जो ये सोशलिज्म आइडिया एंड कम्युनिस्टिक आइडिया आसला आमर जो फ्रीडम फाइटर थिले से माने नेहरू हूँ सुभाष बोस हूँ एमाने इन्फ्लुएंस थिले बेसी सोशलिज्म रे। तो से इनिशियली आम इंडिया रे भी इम्प्लीमेंट होता से आम बाहर को एलाउ करूँ प्राइवेट प्लेयर को बेसी एलाउ करूँ गवर्नमेंट बेसिकली जो पीएसयूज वगैरह होता ये सब गवर्नमेंट सब करथिला। देन इंटीग्रेशन ऑफ वेस्ट यूरोप एंड यूएस स्ट्रेटेजी देखिए एटा को जोटा कि थर्ड सॉरी कोल्ड वार समय देन थर्ड वर्ल्ड एंड नॉन अलाइनमेंट नेहरू स्टार्ट करथिले नाम नॉन अलाइन मूवमेंट सो दीटा ब्लॉक हो गला वर्ल्ड से समय लागू था कौन किए क्या सपोर्ट करि पारे बुझे नहीं किए क्या केते सपोर्ट करि पारे माने कौन हाँ यूएसए चाहिए कि मत सब बड़ बड़ कंट्री सपोर्ट करूँ यूएसए चाहिए मत सब सपोर्ट करूँ आम हेलु दी जन हेले बड़ लीडर आमको समस्त सपोर्ट करूँ इंडिया कहले ना आम क्या सपोर्ट करूँ आम समस्त पाखु इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करूँ समस्त सहित आम सामान बिहेव करूँ आम सहित यूएसए भी किसी बड़ भगवान नुह यूएसएसआर भी भगवान नुह आम से थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहु तार यूएसए इंडिया इंडोनेशिया बेसिकली लीडरशिप नहीं लीडरशिप नहीं गोटे नॉन अलाइन मूवमेंट एबे भी अच्छी सेटा भी यार क्वेश्चन आसे यार कि यार रिपरकेशन कौन एबे से तो होता कौन कोल्ड वार समय कोल्ड वार ब्रेक है केबे 1991 डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर 1991 यूएसएसआर खत्म हो गला जोटा पर रशिया है बर्तमान रशिया चाहूँ कौन यूएसएसआर भाया सिचुएसन करने से पुतिन यूक्रेन उपर अटैक कर यार भी रिलेशन तुम्हें खोज हिस्ट्री रू आज फॉरेन रिलेशन कौन हो जियो पॉलिटिक्स कौन हो तार हिस्ट्रिकल इंपैक्ट अच्छी यूएसए कहीं रशिया नहीं गला क्रीमिया जियो पॉलिटिक्स अच्छी एंड एज वेल एज हिस्ट्रिकल इंपैक्ट अच्छी रशिया तो माने ही नहीं कहो ना यूक्रेन कौन यूक्रेन तो मोर कंट्री बुझे नहीं सब हिस्ट्री उपरे तुम्हें पाइब तुम्हें आइडिया आसीज भलसे देन धीरे धीरे कौन है डीकोलोनाइजेशन ये आफ्रिका रे किसी कंट्री जो एपार्थाइड वगैरह सब थिला एपार्थाइड माने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कला गोरा भेदभाव ये बेसिकली स्टार्ट है केबे 1865 परठू तुम यूएसए रे सॉरी आफ्रिका कॉलोनाइज करागला या पूर्व आफ्रिका को कहीं आसी नथिले इंडिया को आसी जाइतिले आफ्रिका को आसी नथिले कहीं ना आफ्रिका बहुत डिफिकल्ट थिला ता भीतर पशिबा जंगल वर्षा बहुत ट्रॉपिकल एरिया तो तार इंटरनल जो ये माने जीवा पाई हेले तुमको कौन करे दरकार नदी देखि जीवो जो नदी देखि जीवो नदी रे जंगल टाइप रो पानी बहुत जंगल ये सब जानवर खाई जाती आउ कौन होता है मशा मलेरिया बहुत कहीं मॉइस्चर कंटेंट बेसी सब से एरिया रे ट्रॉपिकल एरिया मॉइस्चर अधिका तो मलेरिया बहुत ये जो आसुता यूरोप रू से माने ये सब देखी ना से माने पशि जाती मरी जाती केतले जीवजंतु खाई जाए केतले मलेरिया ही मरी जाती आ मलेरिया पाई से मेडिसिन न था किसी बुझे नहीं 1850 पर धीरे धीरे मलेरिया पाई क्विनाइन वगैरह है सिंकोना ट्री रो बार्क रो से यूएसए जने लोकटा जापान रू से पाइथिला जापान फिलिपाइंस ना कोठी पाइथिला तो सेठू धीरे धीरे माने जीवा स्टार्ट कले कॉलोनाइजेशन है
ता पूर्व या कहा जाउथला अफ्रीका को व्हाइट मेन्स बर्डन ए सॉरी व्हाइट मेन ग्रेवयार्ड ऑफ व्हाइट मेन्स बुझानी ग्रेवयार्ड ऑफ व्हाइट मेन्स माने से मानकर मृत ये ग्रेवयार्ड माने बुझियो तो जोंडी मरती मनीष हाँ आउ से याकू डार्क कंटिनेंट भी कहा होता है डार्क ये कह जाए कि डार्क लोक अच्छा बोली डार्क ये कह जाए कि ता विषय किसी नॉलेज ही न था यूरोपियन वाला पूरा वर्ल्ड को से रूल करते से समय बट आफ्रिका ताको पाख एरिया से पशि पार न से आम जानी समस्या आ जानी लोके लोके कला अच्छे से डार्क कंटिन्यू कहना नॉलेज रेस्पेक्टेड टिल 1850 1860 इंडिया तो 1400 रु आसते 1400 1500 रु हाँ 1498 कौन लगे इंडिया तो बहुत पूर्व आसते से माने 1498 रु इंडिया पशिगले चिंता कर आफ्रिका पाख एरिया 1865 तो ये से जाऊँ मरी जाऊँ सब डर था जीवाई तो छाड़ पर देखा जा धीरे धीरे क्वीनान है आउ गोटे कौन होता है से जो जीवजंतु को धर मारी दूसरी से जो से समय आगे जो गोला यूज करते सेटा पैकेट वाला थाई टाइट एयर टाइट न थाए तो जो ये गोला जो कौन कहती गोला बारूद तर कौन से कहती बारूद ना बारूद जे गोटे कौन ना कहुला हो से माइंड आसुनी सो से जो गोला बारूद कौन होता है मॉइस्चर कंटेंट अधिका थाए सी हार्ड हो जाए सी तो बंदूक मारी फटू न थे बुझा ना सी टाइट होता है मॉइस्चर जो आउ तो से माने धीरे धीरे से यूज करिया शिखिले तापर धीरे धीरे सो लैटिन अमेरिका बोलिविया अरब वर्ल्ड इजिप्ट एठी गोटे कन्फ्लिक्ट थिला सुएज कैनाल इश्यूज आसीबो साउथ ईस्ट एशिया एंड वियतनाम रे एठी गोटे कन्फ्लिक्ट थिला देन डीकोलोनाइजेशन एंड डीकोलोनाइजेशन हैला कोलोनाइजेशन कोन हैला जे माने नहीं गले से माने आसी एक्वायर करले डीकोलोनाइजेशन छाड़ी गले जेमि इंडिया छाड़ी गला ब्रिटिश गला छाड़ी की फिर जमी छाड़ी गला बहुत सारा तार कॉलोनी थिला डच भी छाड़ी गला तो ये धीरे धीरे से छाड़ी पड़े से डीकोलोनाइजेशन कहुए डीकोलोनाइजेशन छाड़ी तो पड़ेले बर्बाद करी गले इंडिया को छाड़ी पड़ेले बर्बाद करी गले इंडिया 30% जीडीपी वर्ल्ड जीडीपी थिला जे समय ब्रिटिश आसला जो गले नेगेटिव ग्रोथ रेट थिला इंडिया लोक खाइबा पाउन तो सही भाया कंडीशन सबू जगह से माने डेवलपमेंट इथमे अंडर डेवलपमेंट रहिला देन यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप यूरोप जिते होता वर्ल्ड वार समय यूरोप पूरा अवस्था खराब हो जाता सेकेंड वर्ल्ड वार पर बेसिकली यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप है यूरोपियन यूनियन फॉर्मेशन है नाटो तुम्हें एबे भी नाटो ऊपर देखो पढ़ुच कहीं नाटो इन्वॉल्व अच्छी जो तुम यूक्रेन और रशिया कन्फ्लिक्ट उपरे तो नाटो भी तापर यूरोपियन कम्युनिटी यूरोपियन यूनियन यूरो जोन क्रिएट है ये सब धीरे धीरे तांको भीतर गोटे यूनिफिकेशन है यूरोप देखला कि आमे जदि ये लड़ू निज भितर खाली जूता रही जाइथिबो आ किछि रहिबनी मूवी देखते ना पीके मूवी हैं अगर हम रिलीजियस के नाम पे ऐसे लड़ेंगे तो बचेगा वही जूता तो सेम जिनस ये माने रियलाइज कले भाई ये किसी बचीबनी कहार प्रॉफिट ना बेनिफिट कहीं पाएनि वार रे कहार बेनिफिट न थाए सो से अनुसार बेटर हम कि समस्ते गोटे मिलमिशी पीसफुली आम यूनाइटेड ही रहिबा सेठू डिसाइड करागला देन सोवियत डिसइंटीग्रेशन जोंडे कहली 1990 1991 सोवियत जोंडे कि यूएसएसआर थिला सेटा ब्रेक हो गला मोर देन 15 कंट्रीज से ब्रेक करी पड़ी आसले बुझिला ना so political changes in East Europe 1989 to 1992 end of the Cold War and US ascendancy in the world so ये ब्रेक हो गला यूएसएसआर
यूएसए बर्तमान डाड हो गला पूरा या आगु बाइपोलार वर्ल्ड थिला कोल्ड वार समय दीटा ब्लॉक्स थिला गोटे पावरफुल थिला के यूएसएसआर आ गोटे पावर थिला के यूएसए बाइपोलार वर्ल्ड को जाथला दीटा पोल दीटा पावरफुल कंट्री तापरे कोन हे गला जेते ब्रेक हे गला यूनिपोलार वर्ल्ड डैड किए रहला वर्ल्ड रो सबटु पावरफुल कंट्री किए रहला यूएसए यूएसए सहित सेथमे केबे भी पटेनी पुतिन रो बुझिला नहीं सो एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड यूएसए एसेंडेंसी इन द वर्ल्ड एसेंडेंसी माने यूएसए रो स्टेचर बढ़ी गला से बढ़ी की एपर्यंत अछि 1991 रो एबे भी अछि धीरे धीरे कमिलानी तारो देन ग्लोबलाइजेशन ए 1991 रो हमर भी इकोनॉमी रिफॉर्म हला एलपीजी रिफॉर्म वगैरह आसला धीरे धीरे समस्त इकोनॉमी को ओपन करा गला बुझला नहीं सो समस्ते वर्ल्ड इज ए ग्लोबल विलेज ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आसला तो ये तुम्हारा सिलेबस जोटा कि वेरी इंटरेस्टिंग जिन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वर्ल्ड हिस्ट्री हाँ 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 कॉलोनाइजेशन माने रियल मीनिंग है कौन यूज ऑफ द रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर मदर कंट्री ब्रिटिश आसिला एठी यूज कला रिसोर्सेस इंडिया रो कहा बेनिफिट पे तांको कंट्री तांको मदर कंट्री हला किए इंग्लैंड तांकर बेनिफिट पे आमर रिसोर्स को से माने यूटिलाइज करले बुझिल ने सेटा हला कॉलोनाइजेशन कॉलोनी कॉलोनी माने कोन ना जेमती आप भुवनेश्वर आसी करे कॉलोनी करी होइले ना 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 गैदरिंग नो कॉलोनाइजेशन माने सेमिति तुमर एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न तुमर चारिटा सेक्शन अछि सेक्शन ए रे मु एटा कोन अछि एंशिएंट हिस्ट्री ना सेक्शन ए रे एंशिएंट अछि एंशिएंट रो बेसिकली तुम देखियो बहुत सारे जिंस लिखा हिची बहुत सारे सोर्सेस ऑफ देन अर्ली पास्टोरल एग्रीकल्चर कम्युनिटी जोंडे कि नियोलिथिक एज कथा कहूची देन इंडस वैली सिविलाइजेशन ताहारी पार्ट टाइट आला देन इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी कल्चर जोंडे कि वैदिक एज आसीला देन तापर हला तुमरो बुद्ध एंड महावीर सेकंड अर्बनाइजेशन सही फेजेस से चली गला देन राइज ऑफ मगध मौर्यन एज देन पोस्ट मौर्यन एज जोंडा कि इंडो ग्रीक साकास कुशाना से फेजेस आसीला पोस्ट मौर्यन देन गुप्ता ये सरला तुमरो एंशिएंट सरला देन तापरे कलिंग वार वगैरह ये ओडिशा रिलेटेड देखियो देन मेडिएवल बुझल नहीं मेडिएवल सेमिति एई समय रे जोंडा कि पोस्ट गुप्ता एज या पोस्ट जोंडा कि गुप्ता एज परे हर्षा पोस्ट हर्षा फेजेस परे ये फेजेस रे कोन कोन कंडीशन थिला काना सब आ बड़ रूलर के नथिले बड़ रूलर तो ब्रेक हे गेला फ्यूडलिज्म स्टार्ट हला तो ये सब फेजेस थिला सर गुप्तन को परे से फ्यूडलिज्म एमर जाला गुप्ता को परे परे देन तुमरो 750 परे परे धीरे धीरे कोन हला किछि अटैक्स करले किछि आसिले इंडिया को हिस्ट्री केमति राइटिंग करा जीव कलहना हिस्ट्री अकॉर्डिंग टू कलहना ये आसीबो तुमरो ये बहुत सारा कथा बहुत थरो आसी देन भक्तिजिम सूफीजिम भक्ति मूवमेंट सूफी मूवमेंट ये सब एमर जाइतिला देन तुमरो आसिला कोन घोरियन इन्वेजन माने दिल्ली सुल्तानत रो स्टार्ट हला है दिल्ली सुल्तानत स्टार्ट हला 1192 रे जेते दीटा वार हला 1191 1192 बैटल ऑफ कार्नाल तराइन बैटल ऑफ तराइन जो से 1192 रे सेथरे सेकंड बैटल 91 रे हारिथिला 92 रे जीति गला ये घोरी देन से टू स्टार्ट हला स्लेव डायनेस्टी एंड तुमरो पूरा दिल्ली सुल्तानत फेजेस चलला देन ता दिल्ली सुल्तानत परे मुगल ना या परे सो डायनेस्टी तापर मुगल आसीबो एटा 1516 रे हां मुगल देन मुगल मेन हला के अकबर तो सब किछि अकबर हल तुम मुगल देखिबो राजपूत पॉलिसी कोन मुगल तुम रिलीजियस पॉलिसी देखिबो या मुगल रे तुम
टैक्स स्ट्रक्चर कौन एग्रीकल्चर पॉलिसी ये सब अकबर रु बेसिकली रियल एमर्जी रियल फाउंडर ऑफ मुगल है से तो मुगल पॉलिसी इकोनॉमी ये सब देखिला देन से इतर मेडियावल ओडिशा हमर पार्ट अछि देन एडा मॉडर्न हिस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल कॉलोनियल इकोनॉमी ये सब धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री तो जानिया दरकार नहीं सब जानी थिबो मॉडर्न हिस्ट्री गोटे जिनस अच्छी तुम इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस देन ओडिशा जानी थिबो सो दीज आर टोटल सिलेबस जोटा कि तुम्हें भलसे पढ़ जदि सब जिनस अच्छी हिस्ट्री रे तुम सब किसी पढ़ी पार देख एक कल्चर पार्ट भी अच्छी ये भक्ति मोमेंट वगैरह कल्चर पार्ट जोटा कि तुम माने जीएस रो भी अच्छी से भी अच्छी सो आज ये थाओ तुम्हें ओवरऑल जानीगले आम वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट करिया नेक्स्ट क्लास रू काली काली कौन दिन संडे हाँ संडे रे टिके रखिद अधिका समय जल्दी रखिए सोमवार जीवन और देखिया टाइम देखिए करवा ओके बाय बाय गाइस टेक केयर गॉड ब्लेस यू ऑल